आज 24 तारीख है, 24 ऑफ अगस्त, और इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी मैं निकला हूँ घर से क्योंकि मुझे बनानी है चाय। घर में है नहीं दूध, कल से दूध नहीं है और कल मैं घर से निकला ही नहीं क्योंकि परसों मैंने जो काम किया था ना, बारिश में भीगते हुए, शायद आपने वीडियो देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा जो है तो थक भी गया था और बीमार हो गया था। अगर ऐसा कहूँ, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, पर जो हकीकत है वो हकीकत है। क्या करना चाह रहे हो? अरे छुपके छुपके, ए गुग्गू, छुपके छुपके क्या कर रहे हो? मैं तो परमपिता परमात्मा को भगवान राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, शिव जी के रूप में, विभिन्न नाम से संबोधित की जाने वाली माताओं के रूप में, उन सभी को मैं ईश्वर के रूप में स्वीकार करता हूँ। पर यह ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरे जैसा ही हो। सबकी अपनी अपनी चॉइस है और अपने अपने संस्कार, अपने पारिवारिक जो भी उनकी परंपरा है, माँ बाप की गाइडलाइंस है, या खुद का आत्मसात्कार अनुभव प्राप्ति जो भी है, तो वो उसके अनुसार जो है तो उन्हें और भी अलग अलग रूपों में स्वीकार करते हैं। कोई वाहे गुरु के रूप में, तो कोई गॉड जीसस के रूप में, तो कोई अल्लाह अकबर के तौर पे इबादत करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ईश्वर को स्वीकार तो करना ही पड़ता है क्योंकि बिना ईश्वर के तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और इस दुनिया से बाहर भी कुछ नहीं है। जो भी कुछ है सब ईश्वर में है। ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है। हम आपको, हर चीज़ को, ब्रह्मांड को ईश्वर ने ही बनाया है। ऐसा ना अकेले मेरा मानना है, बल्कि मेरे जैसे, आपके जैसे जो भी धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं और ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने वाले लोग हैं, जिन्हें आस्तिक कहा जाता है, वे सभी स्वीकार करते ही हैं। नाम अलग हो सकते हैं, भाव अलग हो सकता है, स्वरूप अलग हो सकते हैं या बिना स्वरूप के भी हो सकते हैं, लेकिन स्वीकार तो करना ही पड़ता है कि कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को, हम सभी आपको बनाती है, बिगाड़ती है, संचालित करती है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि ईश्वर को तो मानना ही होगा। समय की कमी, अनुभव की कमी, ज्ञान की कमी और साधना की कमी, कोशिश की कमी जहाँ हमें पहुँचाती है, उसी को हम सत्य स्वीकार कर लेते हैं। हम उसे दर्ज कर देते हैं दूसरों के मानस पटल में या फिर अंकित कर देते हैं पुस्तकों के रूप में, साहित्य के रूप में। ये सिलसिला चलता आ रहा है सदियों से और यूं ही चलता रहेगा। चीज़ें बदलती जाएंगी, मान्यताएं बदलती जाएंगी, भावनाएं बदलती जाएंगी, इंसान बदलते जाएंगे। कुछ नहीं बदलेगा तो वो नहीं बदलेगा जिसने हम सभी को बनाया है, हम सभी का कारक है, जवाबदार है और अस्तित्व प्रदान करने वाला है। वो न कभी बदला था, न कभी बदलेगा, वो यूं ही रहेगा और समय समय पे अपनी हाजिरी हम सभी के सामने उपस्थित करता रहेगा। उपस्थित तो जैसा कि मैंने कहा, ये सब विषय साधना का है। बहुत से लोग हैं आज भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रूप पे, अलग अलग भावनाओं से ईश्वर को साक्षात करते हैं, आज भी करते हैं, हर दिन करते हैं, हर समय करते हैं। ये अपनी अपनी खोज का विषय है, अपनी अपनी श्रद्धा,
अपनी अपनी मान्यता का विषय है। इसमें कुछ कहना, टीका टिप्पणी करना न सही है ना सार्थक होगा। तो बस ब्लॉगिंग जैसा कि मैंने शुरू किया है, अपने जीवन से संबंधित चीज़ों को आपके सामने यूं ही रख देता हूं। जो भी मुझे सामने आता है मैं उसे आप सभी के सामने यूं ही रख देता हूं। वीडियो रिकॉर्ड होता है, अपने आप हो जाता है बाइक में लगे हुए कैमरे से, या मैं हाथ में लेके रिकॉर्ड करूं। समय के अनुसार बहुत कुछ बदलता रहता है, सबके साथ बदलता है। मैं कोई अकेला नहीं हूं। इंसान बदलता है, इंसान की सोच बदलती है, तौर तरीका बदलता है, व्यवहार बदलता है, ईमान बदलता है, कर्म बदलते हैं, सब कुछ बदलता रहता है, क्योंकि परिवर्तनशील ही तो दुनिया है। यहाँ परिवर्तन होना ज़रूरी है। मेरा अभी मकसद सुबह का तो बस यही था कि थोड़े इसके पैर फ्री करा दूं, 10-15 मिनट घुमा करके, और साथ में एक दूध का पैकेट ले लूं, जिससे कि मॉर्निंग टी मैं पी सकूं। पहले मैं दिन में कई बार चाय पिया करता था, जब भी दिल करता था बना लेता था, चाय पीता था, टेस्ट आता था, टेस्ट के लिए पीता था अदरक वाली चाय। धीमे धीमे मैंने विचार किया और चाय की मात्रा कम करता गया। फिर मैं 2 टाइम पे आया, सुबह और शाम। फिर और भी मैंने सोचा, अपने मन को मनाया, और सबसे बड़ी बात शारीरिक, अब शरीर उतना काम नहीं करता है कि जब मर्जी जो मर्जी कर लो। बार बार आप कुछ बनाओगे खाने के लिए, पीने के लिए, अब वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसी कारण से अब मैं चाय केवल एक बार ही पीता हूँ मॉर्निंग में। 1-2 गिलास पानी पीता हूँ, नींबू वाला गर्म पानी, हल्का गर्म, नींबू डाल करके, और उसके आधा घंटे बाद फिर मैं एक चाय पीता हूँ। उसके बाद फिर मुझे दवा खानी पड़ती है। पहले मेरी दवा खाने का कोई नियम नहीं था, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी सुबह 9 बजे, कभी 4 बजे। लेकिन पिछले दिनों जब मैं बीमार पड़ा, जब मैंने 3 दिन तक दवा नहीं खाई थी, दवा खरीद नहीं पाया था। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि दवा मैं क्यों नहीं खरीद पाया था, क्यों बीमार पड़ा था, और उसका परिणाम क्या हुआ था। तो बस पिछले दिनों की घटनाओं के कारण से अब मैंने दवा खाने का टाइम एकदम फिक्स कर दिया है कि बस मुझे 9:15 बजे दवा खानी है। क्योंकि ऐसे ही मैं कुछ बातें कर रहा था, चैट जीपीटी से कुछ पूछ रहा था, सलाह ले रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो आप दवा ले रहे हैं एंटी डिप्रेशन, इसका एक टाइम फिक्स होता है, आप ये ध्यान रखें। शुरू से जिस टाइम पे आप ले रहे हैं उसी टाइम पे लें। 2-5 मिनट आगे पीछे हो उसको चलता है, लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, घंटों का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अब इसकी भी टाइमिंग फिक्स कर दी है मैंने। पिछले 3-4 दिनों से एक फ़िक्स टाइम पे 9:15 बजे ही लेता हूँ सुबह। एक ही बार एक ही डोज लेना होता है, तो वो मैंने अभी शुरू किया है। अब देखो मैं इसको, इसकी दोनों बेल्ट थी, पता नहीं बेल्ट कहाँ, शायद चलती गाड़ी से गाड़ी कई बार गिरी थी और इसके बैग के साथ लटकी हुई थी, तो मुझे तो पता भी नहीं चला कि इसकी बेल्ट कहाँ गई। घर में मैंने बहुत ढूंढा, हर कोना ढूंढा, जहाँ भी पॉसिबिलिटी थी, तो उन सभी चीज़ों के अंदर तलाशा, सामान हटा के देखा मैंने, लेकिन कहीं भी मैंने इसकी बेल्ट नहीं पाई। तो इसलिए बिना बेल्ट के इसको बाहर लेके आना पड़ा।
इस्टोनिया गवर्नमेंट का एक कानून है कि आपका जो भी पालतू जानवर हो, डॉग हो, कैट हो, कोई भी हो, उसे आप बिना बेल्ट के, बिना उसे बांधे आप नहीं ले जा सकते बाहर। ये गलत है। जैसे कि अभी मेरा डॉगी है, उसके गले में बेल्ट तो है, लेकिन उसकी देखो गले में तो मैंने पहना दी है, लेकिन जो चैन होती है ना, डोर चैन बेल्ट जो भी कहें, तो वो चैन उसकी जो है वो गायब हो गई है। कहाँ गई मुझे भी नहीं पता है। तो बस मैं पहुंच गया हूँ और अब मुझे लेना है मिल्क। आपको भी चलना है? इधर आओ, इधर आओ। आपको चलना है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है अंदर जो है ऐसे लेके चलना, ठीक है? तो आप मेरे साथ चलो और मैं ले लूँ एक अरे भाई चलो, तो मैंने ले लिया है। मुझे ज़्यादा कुछ तो लेने नहीं है। मैं ये दूध यूज करता हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, 2.5% फैट होता है इसमें। कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा ना के बराबर होती है, क्योंकि सारा हटा दिया जाता है। महंगा होता है 255। आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर दूध हमें पड़ता है ये 5 यूरो 10 सेंट 2 लीटर का, मतलब लगभग 600 रुपया हो गया। 600। अच्छा, कम कम नो कम 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 कम। चलो गो 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 गो। टर्न टर्न टर्न। चलो इधर आओ, इधर आओ। कम 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 कम। नो 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 नो। बदमाश किनके। स्टॉप हियर। क्यों करते हो ऐसा नौटंकी? इट्स नॉट गुड। तो देखो इसने यहाँ पेशाब कर दिया हल्का सा, तो मुझे ख़रीदना पड़ रहा है इसके कारण से, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। ऐसे तो डॉग को लेके अंदर आना ही नहीं चाहिए, है ना, मतलब ज़मीन पे लेटा करके, बैठा करके। लेकिन इसने गंद किया तो भाई मैं कोई भी शिकायत ना कर सके, कोई बोल ना सके, इसलिए फिर जो है करना पड़ता है। चलो कम कम। ये तो इसके स्टॉप। यू आर वेरी बैड। Why? Why very bad? Sometimes, you know, I am not able to carry both, so pee, then I have to like this. Okay. Stop. Stop. Sit. मजा आया। Excuse me? Yeah.
तो चलो। तो दोस्तों मैं तो बस दूध लेने ही आया था, लेकिन इसके कारण से मुझे वो क्या बोलते हैं पेपर नैपकिन भी खरीदनी पड़ी। 2 यूरो उसमें चला गया और साथ में ये बैग भी खरीदना पड़ा 30 सेंट का, केवल इसके कारण से। अब ये बेटा है, गलतियां भी करता है, लाख मना करने पे भी वही काम करता है जो नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ रहते रहते इतना टाइम हो गया, मुझे मालूम है कि अगर इसने कुछ भी गलती कर दी तो सारा ठीकरा मेरे ऊपर फूटेगा। और खोलना स्वाभाविक भी है, क्योंकि सुपर माल के अंदर अगर इस तरीके से कोई भी डॉगी ले जाएं और वो गंदगी कर दे और आप लापरवाही से निकल जाएं, तो वो तो न केवल आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं, समाज विरोधी काम कर रहे हैं, साथ ही आप कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। अब इसको मैं गोद में लिया हुआ था, लेकिन चूंकि मुझे चीज़ें कलेक्ट करनी थी तो फिर इसको नीचे उतारा तो इसने हल्का सा पी कर दिया। तो फिर मेरे सामने बस यही ऑप्शन था, या तो उनको मैं कहूँ कि आप इसे साफ़ करें, वो सही नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। बेहतर यही है कि मैंने ख़रीद लिया, वो भी देखते रहे, सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, वो भी देखते रहे और मैंने सब सफाई कर दी, अपने साथ ले लिया। 1.5 यूरो 155 सेंट एक्स्ट्रा गए, कोई बात नहीं है। नहीं और भी गए ना, क्योंकि 30 सेंट का बैग भी लिया तो लगभग 2 यूरो एक्स्ट्रा गए, कोई बात नहीं। साथ में मुझे कुछ सुनना नहीं पड़ा उनसे, और मेरा डॉगी बेटा भी जो है तो उसको डांट नहीं पड़ी और ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं सामने। तो बस बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ये मेरा शायद 5वां एपिसोड होगा, कल 4 था ना, हाँ कल 4 था। आज तो ये करंट इस समय 9 बजने वाले होंगे, तो सुबह की रिकॉर्डिंग बस अभी 1 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय।